नमस्कार बच्चों, शुभोदय। सब लोग ठीक है ना? तो बच्चों, तो इस चित्र में दिखने वाली कवयित्री का नाम मृदुल जोशी। क्या है कवयित्री का नाम? मृदुल जोशी। तो हम अब तीसरा पार्ट माँ मुझे आने दे। क्या है पाठ का नाम? माँ मुझे आने दे। तो बच्चों, इस पाठ बहुत सुंदर सा अपने दिल को छूने वाला पाठ है। हर एक वाक्यों में बहुत मीनिंगफुल वाक्य है। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि बेटी अपने माँ को आवाज दे रही है, यानी अनदेखी बेटी, यानी जो गर्भस्थ शिशु बोले तो इसी तरह इसमें गर्भ के अंदर माँ के पेट में कहाँ है बेटी? माँ के पेट में से आवाज दे रही है। माँ के पेट में से आवाज दे रही है, माँ मुझे आने दे। तो बच्चों, बेटी होने से थोड़े लोग बेटी का अत्याचार यानी अबॉर्शन करना या कूड़ा कचरे में फेंक देना करते हैं। इसलिए बेटी माँ को कह रही है किसी तरह, माँ मुझे आने दे। तो बहुत अच्छा पाठ है, एक बेटी के बारे में बेटी अपने माँ से कह रही है। तो इस पाठ की कवयित्री मृदुल जोशी। तो बच्चों, माँ मुझे आने दे, उनमें की करे ना। देखिए पाठ का, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। तो एक अनदेखी यानी गर्भस्थ शिशु, आपको समझ में आ रहा है ना? गर्भस्थ शिशु, माँ के पेट में बच्चे 9 महीने गर्भ में होते हैं, गर्भ में 9 महीने रहते हैं। तब वो गर्भस्थ शिशु माँ को कह रही है, क्या कह रही? माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, पुकार यानी आवाज, साउंड। Asking to mother, mom, you want mother, you want wife, you want why don't want daughter? क्यों बेटी नहीं चाहिए? क्यों यह अत्याचार? बेटी रहने से क्यों अत्याचार कर रहे हैं? तो बच्चों, प्रश्न देखिए, अनदेखी बिटिया क्या कहती है? वे अपने माँ से अनदेखी मीन्स गर्भस्थ शिशु जो गर्भ के अंदर रहने पर वो दुनिया नहीं देख सकती, इसलिए उसको अनदेखी, कुछ भी बिल्कुल नहीं देखे। सो एक बेटी माँ से क्या कह रही है? तो बच्चों, जो माँ से क्या कह रही है, प्रश्न समझ में आया ना? सोचिए उत्तर। अनदेखी बिटिया माँ से क्या कह रही है? अनदेखी बिटिया कहती है कि हमें मत मारो, हम अंधेरे जीवन में उजला लेकर आएंगे। क्या कह रही माँ से? हमें मत मारो, हम अंधेरा मीन्स डार्क में से हम लाइटिंग लेकर यानी उजाला लेकर आएंगे। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता? पंक्तियां मीन्स लाइन्स, ऊपर दिए गए ना लाइन्स, उनमें की करे ना, वो
लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा? हर पंक्तियों से क्या संदेश मिलता? यह सच है कि बेटी और बेटा समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। तो बेटी और बेटा समाज शक्ति, बेटी चाहिए बेटा चाहिए, दोनों भी समान। इसना बेटी समान बेटा समान, सन डॉटर टू इक्वल। इस नामा बेटी समान बेटा समान। समाज शक्ति के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए दोनों एक रूप है, लेकिन बिटिया का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो बेटे से बेटी का महत्वपूर्ण स्थान है। बेटी बोलते लक्ष्मी के नाथ हम कहते हैं लड़की को, क्योंकि बेटी संसार में बेटी बहन बनकर घर को स्वर्ग बनाती है। बेटी ही बहन बनकर, सिस्टर बनकर, ओके, बहन के रूप में घर को स्वर्ग बनाती है। बेटी पैदा होने पर उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बेटी रहने से घर स्वर्ग के नाद रहता है। फिर उन पर अत्याचार करना गलत है, नहीं करना चाहिए। ऊपर मत करो यह अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। नारी के बिना, नारी मीन्स औरत, औरत के बिना समाज का कल्पना, औरत के बिना, अब आप आपके माँ के बिना, फैमिली में माँ बहन किसके बिना आप रह सकते? ठीक है, एक नारी नहीं रहने से समाज आगे बढ़ सकता है? असंभव। नारी के बिना समाज की कल्पना करना ही असंभव। इस पर अपने विचार बताइए, इस वाक्य पर अपने विचार बताइए। नारी का समाज में नारी के बिना समाज असंभव। नारी का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नारी के बिना समाज की कल्पना ही असंभव है। नारी को देवी के रूप में मानते हैं। हमारी संस्कृति में नारी को लड़की पैदा होने से क्या कहते? लक्ष्मी, यस ना। तो नारी को हम किसके रूप में मानते? भगवान के देवता के रूप में मानते हैं। नारी की शक्ति दूसरा रूप है। शक्ति, नारी ही बच्चों को जन्म देती है, वंश आगे बढ़ाती है। तो बच्चों, क्वेश्चन कितना मीनिंगफुल है आप समझे। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। कैसे असंभव है? नारी को हम भगवान के रूप में मानते हैं और नारी ही बच्चों को जन्म देती है, वंश आगे करती है। जिस प्रकार गाड़ी चलने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता, टू व्हीलर्स, एक टू व्हीलर व्हीकल चलना बोल तो टू व्हीलर्स चाहिए। इसी तरह संसार चलने के लिए नारी और नर दोनों चाहिए। तो बच्चों समझे ना। अब पाठ किसके बारे में दिया गया, अब उन्मुखीकरण से समझे। नारी के बारे में, एक बेटी के बारे में। छात्र को चंद मुक्त कविताओं से परिचय करवाना और इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। जो चंद्र मुक्त बोले तो एक पद्य के रूप में, गाने के तरीके के जैसा।
तो बच्चों और सेकेंड पॉइंट क्या है, इस पाठ से हम क्या समझ सकते हैं? भ्रूण हत्या का विरोध करना। भ्रूण हत्याचार बोले तो क्या हो, जो छोटे बच्ची लड़की बेटी होने साथ ही हत्या करते, कूड़े कचरे में फेंक देना या हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाना या अबॉर्शन करना, ये विरोध करना, अवॉइड करना। लिंग भेद डांट कर, लिंग भेद बिल्कुल नहीं रहना। लिंग भेद बोले तो क्या हो, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी नको। बहुत लोगों को रहता ना, आई वॉन्ट सन, हाँ आई वॉन्ट सन ओनली, ओके लाइक दिस। तो लिंग भेद बिल्कुल नहीं रहना, विरोध करना, अवॉइड करना, रोकना लिंग भेद। बेटा रहने दो, बेटी रहने दो, दोनों भी इक्वल। भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य। भ्रूण हत्याओं पर रोक, भ्रूण हत्या को रोक बोले तो भ्रूण हत्या को कंप्लीटली स्टॉप, रोकना बोले तो क्या वो स्टॉप। तो कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करना, अबॉर्शन या बेटी को छोड़ देना नहीं करना चाहिए। कितना पाप ना भ्रूण हत्या करना, छोटी स्मॉल बेबी, ओके, वो छोटी बेबी को अबॉर्शन करना, हॉस्पिटल में छोड़कर जाना, डस्टबिन में डाल देना, कितना महापाप। वंस फील यूर सेल्फ बेटा, एवरीबडी स्मॉल, तो वो बिल्कुल दुनिया को नए देखती, स्मॉल गर्ल। अभी अभी दुनिया में ऐसे छोटी जान, छोटी प्राणी को हम हत्या करना बिल्कुल गलत है। भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बालिका शिक्षा की प्रेरणा, बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना, तो शिक्षित करना बालिका को, ओके, एजुकेशन पर्सन्स बनाना लड़कियों को, बालिका शिक्षा। तो ये पाठ का उद्देश्य है। क्या है पाठ का उद्देश्य? छात्रों को चंद्रमुक्त कविताओं से परिचय करवाना और ये भ्रूण हत्या के माध्यम से दिया गया भ्रूण हत्या को विरोध करना, भ्रूण हत्या को विरोध रोकना, लिंग भेद नहीं रहना। लिंग भेद बोले तो क्या हो, लिंग भेद बोले तो लड़का लड़की, गर्ल बॉय डिफरेंट नहीं रहना। हाँ, लड़की होने दो, लड़का होने दो, दोनों भी इक्वल। यह एक छंदमुक्त कविता है। छंदमुक्त बोले तो मूक भाषा बोलते ना, बच्ची मूक प्रेम, तो बिल्कुल अपने फीलिंग से माँ को समझा रही है। छंदमुक्त, इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसे कविताओं की पहली मांग होती है। तो दर्द भरे, इर्द गिर्द मीन्स पेनिंगफुल फीलिंग। प्रभावशाली बोलते मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, हाँ, पेनिंगफुल वर्ड्स, मोर इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल वर्ड्स इस कविता में लिए गए हैं। तो ऐसे कविताएं बहुत कम होती है। तो बच्चों एक पाठ कविता के रूप में है। किस रूप में है? कविता के रूप में। क्या है पाठ का नाम? माँ मुझे आने दे। क्या है पाठ का नाम? माँ मुझे आने दे। माँ कौन कह रहे हैं वैसा? बेटी।
किससे कह रही है? अपने माँ से। माँ मुझे आने दे। तो बच्चों, बेटी, थर्ड लेसन आपको पाठ का नाम, कवि कवित्री का नाम अच्छा याद रखना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेसन बरसते बादल सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा पाठ ईदगाह प्रेमचंद, तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे मृदुल जोशी। मृदुल जोशी माँ और बेटी के बारे में। बेटी माँ को आवाज पुकार दे रही है, माँ मुझे आने दे। तो बच्चों, अब कवयित्री के बारे में यहाँ पे देखिए चित्र। आपको मैं पहले चित्र भी दिखाई हूँ। फर्स्ट पिक्चर देखें ना आप लोग कवयित्री का। कवयित्री का नाम क्या है? मृदुल जोशी। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 कब हुआ? 1960 में उत्तराखंड के काट गोदाराम, उत्तराखंड के कठगोदाम में हुआ। कब हुआ जन्म? 1960। कब हुआ? 1960। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के काठगोदाम। कहाँ? काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना। तो इनकी रचनाएं मुख्य विशेष क्या रहता? नारी चेतना। नारी को किसी तरह चेतावनी करना, किसी तरह प्रभावशाली बनाना, विशेष उनकी कविताओं का। समाज का निर्माण। तो समाज का निर्माण, समाज में नारी को प्रभावशाली बनाने में निर्माण करना। इनकी चर्चित रचनाएं, चर्चित बोलते फेमस, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। क्या है चर्चित रचनाएं? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। गुम हो गए अर्थ की तलाश में। और क्या हो? गुम हो गए अर्थ की तलाश में। शब्दों के क्षितिज से। हर शब्दों के क्षितिज से। इन दिनों आदि। तो बच्चों, ये कवयित्री का परिचय। क्या है कवयित्री का नाम? मृदुल जोशी। जन्म 1960 उत्तराखंड के कठगोदाम में। उनकी रचनाएं क्या है? गुम हो गए अर्थ के तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि। तो बच्चों, विषय प्रवेश देखिए। Yes, ma'am. See here. Looking now. Yes, देखिए प्रवेश, विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। तो बच्चों, स्त्री और पुरुष दोनों समान समाज में, एक समाज के, एक वंश के आगे बढ़ाने को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक रूप, दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। तो कार्य बोले तो वर्क में पुरुष अधिक काम करते हैं, स्त्री काम नहीं। स्त्री पुरुष दोनों समान रूप में करते हैं। गुण में होने दो, काम में होने दो, दोनों बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। समाज निर्माण के लिए दोनों का आवश्यकता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। तो वेदों में स्त्री की तुलना किसी से की गई है? देवी से। कहते हैं जहाँ नारी का वश होता है वहाँ देवता
बसते हैं। तो क्या कहे थे हमारे बड़े लोग, जहाँ नारी यानी जहाँ लड़की होती है वहाँ देवता यानी भगवान लक्ष्मी होती है। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी विषमताओं के कारण समाज के थोड़े दुरदृष्ट के कारण भ्रूण हत्या देखी जा रही है। भ्रूण हत्या कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। तो ऐसा भ्रूण हत्या करना महा अपराध पाप मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। तो ऐसा भ्रूण हत्या करना भ्रूण हत्या को समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों पाठ के बारे में हम आज पाठ के पहला पेज उन्मुखीकरण और कवि परिचय के बारे में बातचीत करे हैं। पाठ किसके बारे में दिया गया? बेटी अपने माँ से आवाज दे रही है। तो बच्चों ये देखिए चित्र मृदुल जोशी का। किसका है? मृदुल जोशी का। देखिए यहाँ पे माँ बेटी माँ को क्या कह रही है? डर मत माँ, मुझे आने दे। गर्भस्थ शिशु रंगों सा चटकीला। तो बच्चों ये पूरे माँ मुझे आने दे पाठ के चित्र हैं। कविता और कविता का सारांश नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। आज बिल्कुल आप क्या समझे और एक बस सोचिए। क्या सुने आज की वीडियो में? पार्ट 1 में पाठ किसके बारे में है? और कवयित्री के बारे में, विषय प्रवेश के बारे में और उद्देश्य के बारे में। पाठ का उद्देश्य क्या है? कविता के माध्यम से बताया गया। क्या बताया गया? भ्रूण हत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या को विरोध करना, लिंग भेद नहीं रहना। लिंग भेद मीन्स लड़का लड़की, बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, ऐसा भेद नहीं रहना। पाठ का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लड़की को शिक्षित, गर्ल्स एजुकेशन, हाँ उनको भी अच्छे शिक्षित करना, पढ़ाना चाहिए। उन्मुक्ति करें ना उद्देश्य, विधा विशेष और कवयित्री के बारे में। कवयित्री कौन है पाठ के? मृदुल जोशी। कौन है कवयित्री? मृदुल जोशी। देखिए मृदुल जोशी कौन है? कवयित्री मृदुल जोशी। कब हुआ उनका जन्म? 1960। कब? 1960 में। रचनाएं क्या है उनके? समकालीन हिंदी काव्यों में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ के तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, विशेषता। तो वो उन्होंने जो लिखी रचनाएं उसमें मुख्य विषय क्या होता है? नारी चेतना। क्या होता है? नारी चेतना, सम समाज का निर्माण के बारे में वे लिखे हैं। तो बच्चों ये है कवयित्री परिचय। ओके, तो हम कल कविता के बारे में, कविता को और उस कविता का सारांश को
और बेटी माँ को किसी तरह आवाज़ दे रही है, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। ओके, पाठ के बारे में कल हम